Hello dear students, I am Shravan Kumar Sarman. Today I will teach you base font tag. So student, base font tag. What is base font tag? Suppose that student, अगर हमारे पास जो अपनी वेबसाइट है या जो वेब पेज है, पूरे वेब पेज में, पूरे डॉक्यूमेंट में, होल डॉक्यूमेंट में अगर हम फॉन्ट साइज एंड कलर चेंज करना चाहते हैं, मतलब फॉन्ट का फेस कैसा हो, उसकी साइज कैसी हो, कितनी साइज हो और उस किस कलर में शो हो हमारे डॉक्यूमेंट में, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं, पूरे वेब पेज पे यूनिटी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बेस फॉन्ट टैग अप्लाई करते हैं। जैसा कि यहाँ स्टूडेंट लिखा हुआ है, बेस फॉन्ट टैग इज यूज्ड टू डिफाइन डिफॉल्ट फॉन्ट साइज एंड color for the whole text in an HTML document। So student, ये जो हमारा बेस फॉन्ट टैग है, ये हमारे जो अपर वर्जन का HTML है, जैसे हमारे वर्जन का HTML है अपर वर्जन का HTML5, इसमें ये सपोर्ट नहीं करता है। अगर हमें बेस फॉन्ट टैग की जो फंक्शंस हैं इसको यूज़ करने हैं, तो हमें क्या हायर जो हमारे HTMLs हैं उसमें यूज़ करने हैं, तो उसको हम यूज़ करते हैं CSS टेक्निक के थ्रू यूज़ करते हैं। तो CSS टेक्निक क्या होती है, उसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जैसे यहाँ के लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म CSS, इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये इसका यूज़ क्या होता है, जो हमारी वेबसाइट होती है उसको प्रोफेशनल ढंग से क्रिएट करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट, इसमें जैसे हम बता रहे हैं आपको आगे कि हमारा जो ये बेस फॉन्ट टैग होता है, यह एम्प्टी एलिमेंट होता है, मतलब इसका ओपनिंग टैग तो होता है बट इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इसमें जो भी इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं हम सिर्फ और सिर्फ बेस फॉन्ट टैग के अंदर ही लिखते हैं। सो इस पे स्टूडेंट बोर्ड में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस फॉन्ट टैग एंड फॉन्ट टैग। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ we write base font tag. It means syntax of base font. So student, here is the syntax of base font tag. Here written opening angle bracket and you can say tag name, that is base font together without gap. Here base without gap font. Then here face. Face means in which style we want to write our web page. So student, यहाँ इक्वल साइन लगाएंगे। इसके बाद लिखा हुआ है फॉन्ट नेम और फॉन्ट नेम लिस्ट। जैसा कि यहाँ लिखा हो फॉन्ट नेम, मतलब इसमें हमारे जो कंप्यूटर है उसमें बहुत तरह के फॉन्ट्स होते हैं, जैसे एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं। उसमें हमें किस फॉन्ट में अपने वेब पेज पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ डिस्प्ले हो, उसके लिए हम अगर हम कोई पर्टिकुलर नाम जानते हैं तो उसको लिख दें। अगर हमें कंफर्म ना हो कि ये टैग हमारे इसमें प्रेजेंट है सिस्टम में कि नहीं प्रेजेंट है, तो उसमें हम एक फॉन्ट नेम की लिस्ट डाल देते हैं। उस फॉन्ट में से कोई भी फॉन्ट, उन तीनों में से या 3 4 5 जो भी है, उस लिस्ट में से जो भी फॉन्ट प्रेजेंट होता है, उस टाइप का हमारा डॉक्यूमेंट, उस फॉन्ट टाइप का हमारा जो टेक्स्ट हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा इसका एट्रीब्यूट है कलर। कलर में स्टूडेंट हम लोग कलर नेम भी लिख सकते हैं या कलर कोड, दोनों में से एक ही लिखते हैं एट ए टाइम। यहाँ पे लिखा हुआ साइज। साइज लिखा हुआ मतलब हमारा जो फॉन्ट है वो कितना बड़ा हो, ठीक है। साइज के लिए यहाँ देखिए वो जो उसकी वैल्यूज होती है उसको हम लोग पिक्सल्स में लिखते हैं। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसे लिखा हुआ है बेस फॉन्ट, उसका फेस लिखा हुआ है, देन इक्वल टू एरियल। यहाँ पे स्टूडेंट जो फेस लिखा हुआ मतलब ये किस तरह का दिखे, यहाँ हमने जो फेस का नाम लिया है, फिर से फॉन्ट टैग का नाम, फॉन्ट का नाम लिया है, उसका नाम एरियल फॉन्ट यहाँ यूज किया है। और जो कलर यूज करते हैं वो कलर यहाँ पे हमने एज ए वैल्यू कलर की वैल्यू लिया है ऑरेंज, और जो साइज लिए हैं यहाँ 5 साइज लिए हैं, और इसमें पिक्सल में इसकी साइज है। और जैसा कि स्टूडेंट हम लोग जानते हैं जो साइज एट्रीब्यूट है, ठीक है, किस लिए हम यूज करते हैं, जो हमारा फॉन्ट डिस्प्ले होगा वेब पेज में उसकी साइज कैसी हो, कितनी हो, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसकी जो चीजें होती हैं वो सो स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे जो साइज होता है उसकी रेंज होती है, हम 1 से 7 तक लिख सकते हैं।
तो जो बाय डिफॉल्ट जो ऑटोमेटिकली अगर हम कुछ भी डिसाइड ना करें, कुछ भी डिफाइन ना करें, जो उसकी साइज होती है उसकी साइज भी 3 लेता है। सो स्टूडेंट हम अपनी जो साइज होती है उसको, उसमें हम दो तरह की वैल्यू दे सकते हैं। एक वैल्यू होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, दूसरी वैल्यू होती है रिलेटिव वैल्यू। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसमें हम डायरेक्टली बेस फॉन्ट साइज इक्वल टू उसकी वैल्यू हम एग्जैक्ट लिख देते हैं। बट जो रिलेटिव वैल्यू होती है उसमें हम लिखते हैं बेस फॉन्ट साइज इक्वल टू +2, बेस फॉन्ट साइज इक्वल टू -2। यहाँ पे +2 प्लस -2 की जगह हम और भी चीजें लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है +2 और -2 का? इसका मतलब होता है जैसे कि +2 लिखा है तो डिफॉल्ट साइज जो इसकी 3 है उसमें 2 ऐड हो रहा है, तो जो टेक्स्ट की साइज डिस्प्ले होगी वो साइज 5 होगी। और जो -2 लिखा हुआ है वो लिखा डिफॉल्ट साइज -2, इट मीन्स जो डिफॉल्ट साइज 3 है उसमें 2 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो उसकी जो साइज आएगी 1 आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।